हेलो फ्रेंड, आज मैं गाला प्रोसेस्ड एनर्जी आईपीओ के बारे में बात करने वाला हूं, जिसका जीएमपी करीब चल रहा है 50% के आसपास। इसका जीएमपी और भी बढ़ेगा। जो जीएमपी है इसका और बढ़ेगा और इसका जीएमपी बढ़कर उम्मीद है कि 60% के आसपास जाना चाहिए। देखिए क्या होता है और इसके डिटेल्स के बारे में हम जानकारी की बात करते हैं। आईपीओ में कैसे क्या रिव्यू है, क्या पी रेशियो, ये सब क्या है, अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हम आगे इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं। चलिए देखते हैं इस आईपीओ की जानकारी के बारे में। ये कंपनी का आईपीओ ओपन हो रहा है 2 तारीख यानी मंडे को ओपन हो रहा है। इसका क्लोजिंग 4 तारीख को हो जाएगा। और एक बात ध्यान रहे, 4 तारीख को जो पेमेंट करना है वो 5 बजे के पहले जो यूपीआई का पेमेंट करना है वो आपको कर देना है। और जो इसका अलॉटमेंट होगा वो 5 तारीख को इसका अलॉटमेंट होगा। और फंड जो रिफंड आएगा आपको वो 6 तारीख को आपको रिफंड आएगा। आपके खाते में जो जिस दिन शेयर आएंगे वो भी 6 तारीख को यानी फ्राइडे को आएंगे। यानी आपको फ्राइडे को आपके बैंक में पैसा आ जाएगा और शेयर्स भी आ जाएंगे अगर शेयर्स आने हैं तो। अब इस कंपनी के देख लेते हैं क्या इसका फेस वैल्यू है। इसका जो फेस वैल्यू 10 रुपये है। प्राइस बैंड है 503 रुपये से 529 रुपये का। लॉट साइज 28 रुपये का इसका लॉट साइज है। इसमें एनएससी या बीएससी दोनों पर आ रहा है। और इसका फ्रेश इशू इतने का है 135 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल है 32 करोड़ के आसपास का। तो इस कंपनी के बारे में और देखते हैं कि कौन सी कैटेगरी में क्या अप्लाई है। ये कंपनी का जो मिनिमम जो रिटेल कैटेगरी है ये करीब 14,800 रुपये के आसपास है। और जो मैक्सिमम रिटेल कैटेगरी है वो 1,92,000 के आसपास है। जो स्मॉल एचएनआई जो यानी मिनिमम है, जो स्मॉल एचएनआई में जो अप्लाई करेंगे वो 2,07,000 से शुरू होता है यानी 14 लॉट से। और जो बिग स्मॉल एचएनआई में जो मैक्सिमम होता है वो होगा आपका करीब 9,92,000। और मिनिमम बिग एचएनआई में जो होगा इसमें होगा करीब 68 लॉट के आसपास, ये करीब 1 करोड़ के आसपास इसमें अप्लाई होगा। तो यहाँ पे जिनके पास भी जो रिटेल है वो इसमें अप्लाई करें। इसमें 1 लॉट ही अप्लाई करिएगा। और जो इसमें जो आपको अप्लाई करना है इसमें मत अप्लाई करिए। अगर आपके पास पेमेंट है तो आप इसमें अप्लाई करिए करीब 14 लॉट के लिए। और आप इसमें कई डेबिट खातों से अप्लाई कर सकते हैं। 7 किसी के पास हैं, किसी के पास 8 हैं। पेन कार्ड, इंडिविजुअल पेन कार्ड का अलग अलग होना चाहिए। आप अप्लाई करेंगे तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे अप्लाई करने के। इसमें देख लेते हैं कैसे किनको क्या शेयर्स मिलेंगे। 29% एंकर इन्वेस्टर को, मतलब यानी 30% के आसपास, और 20% के आसपास मिलेंगे क्यूआईबी को। जो एचएनआई हैं यानी एनआईआई हैं उनको मिलेंगे करीब 15% के आसपास। और जो बिग एचएनआई हैं, जो बिग एचएनआई हमने ये नहीं देखा था इनको करीब मिलेंगे 10% के आसपास मिलेंगे। और जो स्मार्ट एचएनआई हैं इनको मिलने वाले हैं करीब 5%। और देख ले हैं रिटेल कैटेगरी के लिए जो मिलेगा, जो यानी रिटेल कैटेगरी में सबसे ज़्यादा मिलेंगे 35% के आसपास मिलेंगे। एक इसमें एम्प्लॉय कोटा का है, जो इस कंपनी का एम्प्लॉय है वो भी अप्लाई कर सकता है, जिसका 0.18% है। इस आईपीओ के बारे में क्या लॉकिंग पीरियड है। इसका 50% एंकर लॉकिंग पीरियड है जो 5 अक्टूबर को ख़त्म होगा। 5 अक्टूबर को एंड होगा। 30 दिन का एंकर लॉकिंग है। और रिमेनिंग शेयर जो 50% बचेंगे वो 90 दिन तक रहेगा। यानी 50% जो होगा वो 30 डे के अंदर होगा और बाकी होगा इसमें। यानी इस आईपीओ को अगर शेयर्स में गिरावट आएगी तो करीब 5 अक्टूबर के आसपास आएगी और फिर इस टाइम आएगी। इस कंपनी के बारे में देख लेते हैं कंपनी कब इनकॉर्पोरेशन हुई थी, कैसे क्या है। कंपनी फरवरी 2009 में इनकॉर्पोरेशन हुई थी। कंपनी अपना स्वीडन, यूएसए, स्विट्जरलैंड और ये सभी डेनमार्क, चाइना, इटली, ब्राज़ील इंक्लूडिंग ये सभी 7 कंट्रीज, मतलब बहुत सारे कंट्रियों में कंपनी काम करती है। और इसका ग्लोबल
सप्लाई चेन से है फ्रॉम चाइना। जो ओईएम आता है वो चाइना से आता है। अब कंपनी के बारे में और हम देख लेते हैं कैसे क्या कंपनी के ये सब डिटेल्स हैं। ये आप डिटेल्स में देख सकते हैं कंपनी कैसे क्या कर रही है। और कंपनी के बारे में हम कुछ की फैक्टर देख लेते हैं। कंपनी के क्या फाइनेंशियल्स हैं, वो बहुत मैटर करता है। कंपनी के क्या फाइनेंशियल्स हैं वो हमें देखना चाहिए पहले। कंपनी का जो फाइनेंशियल है, कंपनी के पास जो 2022 में एसेट था ये इतना का था। एसेट बढ़ते बढ़ते फिर यहाँ तक चला गया। ये जानिए डेटा सारा करोड़ में डेटा है। कंपनी का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद तो बचता है वो 6 करोड़ है, फिर 24, फिर 22, यानी कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कंपनी का जो रेवेन्यू है, कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ा हुआ है। कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। और देखते हैं कंपनी और क्या इसका पी रेशियो है, ये सब पैट आउट क्या है। कंपनी का जो प्रॉफिट जो मार्जिन है, कंपनी का करीब मार्जिन 11-12% के आसपास का है। ठीक ही ठाक है, एवरेज मार्जिन है, ना अच्छा कहेंगे ना बुरा कहेंगे मार्जिन। और जो कंपनी का डेट टू इक्विटी है वो भी 0.53 है। और कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू ये 5 का है। कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो 22 रुपये का है। और पोस्ट आईपीओ यानी आईपीओ आने के बाद जो फ्रेश इशू है उसका बाद जो इसका अर्निंग पर शेयर है वो 17 रुपये का हो जाए। यहाँ पे पी रेशियो भी देख सकते हैं, पी रेशियो भी 23 से 24 रुपये का है। और जो इसका पोस्ट आईपीओ जो आईपीओ आने के बाद उसका पी होगा ये 30 का हो जाएगा। अगर कंपनी का जीएमपी 50% का है तो कंपनी का जो पी रेशियो है ये 45 का हो जाएगा। यानी अगर आपको जीएमपी मिलेगा तो कंपनी 45 के पी रेशियो पर ट्रेड करेगी। इस बात को आपको क्लियर करना है। ये पहले का है, ये पहले का है, ये दूसरे का है। जो कंपनी की जो आप पैसा लगाएंगे 14,000 जो 14-15,000 या 2 लाख रुपए जो भी आप पैसा इसमें लगाएंगे उसके ऊपर जो जीएमपी मिलेगा 50% का, उस पर जीएमपी वाला प्राइस ये आपका ये करीब 45 के पीए होएगा अगर जीएमपी 50% के आसपास तो मिलता है। तो अब देख लेते हैं कंपनी जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सब देख लेते हैं। कंपनी क्या करेगी। कंपनी सेटिंग अप न्यू फैक्ट्री, कंपनी एक नई फैक्ट्री तमिलनाडु में करेगी सेटअप। और कंपनी फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी। और जो प्लांट एंड मशीनरी ये महाराष्ट्र में करेगी। और जो कंपनी रीपेमेंट करेगी, जो कंपनी रीपेमेंट का फुल पेमेंट करेगी, जो अपनी बोरोइंग से ली हुई है कंपनी उनका फुल पेमेंट करेगी, पार्ट या फुल पेमेंट वो करेगी। और कंपनी का चौथा ऑब्जेक्टिव है कि जो जनरल कॉर्पोरेट पर्पज है उसके लिए करेगी। अब कंपनी का यही सब डिटेल्स था। अब अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी ठीक ठाक है, आपको अच्छा खासा जीएमपी मिलेगा। और लिस्टिंग लेकर अपना प्रॉफिट बुक करिए। आप इन कोटों में अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास 30,000, 40,000, 50,000, 2 लाख से कम है, यानी इस अमाउंट से कम है। तो पहले तो मैं एडवाइस करूँगा इसमें आप कई डीमैट अकाउंट से अप्लाई करिए। फिर इसके बाद अगर आपके पास ज़्यादा मनी है तो आप इसमें आइए, या किसी के पास और ज़्यादा पैसा तो इसमें भी आ सकता है, चाहे इसमें भी आ सकता है। तो वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं पे। और इसका जीएमपी मैंने बता दिया है, जो जीएमपी इसका चल रहा है इसमें करीब कम से कम आपको जो प्रॉफिट हो सकता है, अगर आपको 2 लाख रुपए लगाते हैं तो करीब 1 लाख रुपए तक का प्रॉफिट इसमें दिख रहा है इस कैटेगरी में। तो अपना देख लीजिए। हाँ, ये दूसरे दिन लास्ट डे आप अप्लाई करिएगा, आपको जीएमपी अपडेट कर दूंगा मैं। चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।